भूकंप का नाम सुना है ना? जिसको गांव में कहते हैं धरती हिल गई, उसी को भूकंप, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। क्यों भूकंप आता है, आखिर क्या कारण है? आप जरा ये पृथ्वी को देखिए साहब, इसके अंदर मैग्मा खौलता हुआ धातु भी है बीच में। ये जो देख रहे हो ना बेटा, जैसे एक एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, आपको जानकर आश्चर्य होगा ये सब चलते हैं, ठीक ना? लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर एक साल में, इसलिए हमको पता नहीं चलता। पृथ्वी के अंदर इतनी हलचल है, अंदर खौलता हुआ मैग्मा भी है, तमाम तरीके के मेटल हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। जैसे ये हमने बनाया है टेक्टोनिक प्लेट, ये देखो हमने पृथ्वी का कुछ हिस्सा दिखाया है साहब। क्या दिखाया? पृथ्वी का। देखो ये देख रहे हो ना, टेक्टोनिक प्लेट, बहुत बड़े बड़े प्लेट होते हैं। ये जो दोनों प्लेट रगड़ते हैं, कैसे रगड़ खाता है, एक ध्यान देना, आगे पीछे, ठीक है? एक कैसे होता है, ये एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, आगे पीछे, समझ रहे हैं ना? और एक क्या होता है, दूर से आके टकरा गए, दूर से आके टकरा गए, ठीक ना? और एक क्या होता है, नजदीक थे, दूर भागने लगे। तीन तरीके से होगा, हम तीनों आपको दिखाए हुए हैं। अब जब आप ऐसे समझो, अगर एक बालक किधर से और एक बालक किधर से अगर लड़े तो हल्का फुल्का दोनों को चोट आएगा ना? एक साइकिल चलाता हुआ लड़का इधर से, एक साइकिल चलाता हुआ लड़का, दोनों आके लड़ गए, थोड़ा अधिक चोट लगेगा। 16 चक्का ट्रक जब आके लड़ेगा तो सोच लो कितना धड़ाम का आवाज आएगा, परखच्चे उड़ जाएंगे। उसी तरीके से बेटा ये जो दोनों प्लेट है ना, टेक्टोनिक प्लेट, जब ये रगड़ खाते हैं बहुत ज्यादा ऊर्जा ये जनरेट करते हैं। अब धरती के अंदर इतनी ज्यादा ऊर्जा जब जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना, कि नहीं निकलेगी? अब मान लो खूब भीड़ लगी है, अब पीछे से केहू धक्का दे दे तो वो दूसरे को उसको देता हुआ आगे वाला भी गिर जाएगा, गिरेगा ना? तो अब देखिए, जब ये रगड़ खाता है, मान लो ये दोनों प्लेट यहां रगड़ खा गया, तो जहां पे रगड़ किया यहां बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती, पर ये जहां पे ये रगड़ खा के बहुत ज्यादा ऊर्जा जनरेट करता है उसको कहते हैं फोकस। आइए पृथ्वी के नीचे न है, और इसके ठीक ऊपर पृथ्वी पर जहां ये तरंगे जाएंगे उसको बोलते हैं एपी सेंटर, और वहां से ये तरंगे ऐसे 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 ऐसे, और जैसे जैसे ये तरंगे दूर जाती हैं भूकंप का खतरा कम हो जाता है। जहां पे एपी सेंटर होता है वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आपने देखा होगा ना, नेपाल, देखो ये देख रहे हो ना, ये कहीं ये टीवी में मैं दिखा रहा हूं, ये भूकंप आया है, देख रहे हो कितना विनाश, भयंकर विनाश हुआ है। यानी इससे अंदाजा लगाइए कि टेक्टोनिक प्लेट जब टकराते हैं आपस में गति करते हुए तो होता क्या है, देखो यहां पे जरा, एक दूसरे पर चढ़ भी जाते हैं, ऐसे आया, ऐसे, ये ऐसे, तो क्या होगा, ऊपर वाला मिट्टी क्या होगा, ठीक ना? तो ऊपर क्या होगा, हलचल पैदा होगा ना? यहां जरा ध्यान दीजिएगा एक चीज, 3 पोजीशन होती है, एक ऐसे और एक पास आएगा और एक दूर जाएगा। तो तरंगे, अब तरंगे कैसे निकलती है धरती के अंदर से? तो पोखरा के किनारे बैठल बड़ा जा, नदी पोखरा, जब कंकड़ मारते हो तो क्या देखते हो, ऐसे ऐसे पानी दूर जाता है ना? उसी तरीके से जहां ये टेक्टोनिक प्लेट रगड़ खाता है वहां पर ऐसी ही तरंगे उत्पन्न होती है। तो जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होने लगे तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप को कैसे मापा जाता है, कौन सी मशीन है? तो याद रखना, रिक्टर स्केल। समंदर के नीचे ये जो प्लेट टकराया है ना, मान लो इसके ऊपर क्या हो, समुंदर हो, समझो। जो प्लेट टकराया
और उसके ठीक ऊपर क्या हो, समंदर हो। तो अब ये बताओ वो नीचे वाला तरंग जाएगा तो समुंदर में क्या पैदा करेगा, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। क्या बोलते हैं, देखो ये समंदर में सबको डुबो देता है। ऐसे करते इतनी बड़ी बड़ी लहरें जाती हैं और बहुत जान माल का नुकसान होता है। सुनामी महासागरीय तरंगे हैं। महासागर नीचे जब ये तरंगे उत्पन्न होती हैं तो वो इनके लहर में सुनामी महासागरीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे नहीं है। धन्यवाद।